अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एशियन साइड के एक और डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स लेके मैं आया हूँ। आज मैं हूँ अता शहीर में। अता शहीर जो डिस्ट्रिक्ट है एशियन साइड का, वो सबसे ज़्यादा प्लान तरीके से डेवलप्ड हुआ एशियन साइड का डिस्ट्रिक्ट में से एक है। और क्योंकि अता शहीर की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो इस जगह से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी कि मैं आपको अता शहीर जहाँ से स्टार्ट करूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे अता शहीर का फिनेंस सेंटर है जो काफ़ी फेमस है और टर्की बड़े प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी उस इस प्रोजेक्ट के ऊपर है, जिसको बोलते हैं अता शहीर फिनेंस सेंटर। दोस्तों अता शहीर फिनेंस सेंटर, अब मैं जिस तरफ खड़ा हूँ बिल्कुल इस तरफ अता शहीर है मेरे। आप वो पीछे देख सकते हो वो जामली जा मॉस्क, इससे पहले वाली जो उश्कुदर की वीडियो में बताया था मैंने, तो टेक्निकली उस तरफ उश्कुदर है। आप देख सकते हो उश्कुदर का टावर भी यहाँ से दिख रहा है। मैं फ़िलहाल अता शहीर में हूँ और इसके पीछे का जो एरिया है वो उमरानी पड़ता है। तो ये जो लोकेशन पे है हम लोग, इसके एक तरफ उश्कुदर है, हम लोग अता शहीर में है, और अता शहीर फिनेंस सेंटर के पीछे वाला एरिया जो है वो उमरानी है। तो अता शहीर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड और अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में से है। उसका कुछ रीजंस में से एक फिनेंस सेंटर है। ऐसा माना जाता है कि टर्की के जो अभी के प्रेसिडेंट इस्तांबुल को वर्ल्ड की टॉप 10-15 सिटीज़ में बनाने का एक प्लान रखते हैं, जिसको प्लान में रखते हुए उन्होंने ये फिनेंस सेंटर बनाया है। 23 से ये फिनेंस सेंटर कमिंग ईयर से ऑपरेशनल हो जाएगा। 75% इसकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें ये जो बिल्डिंग है जो आप सबसे लंबी मेरे ऊपर अगर क्रेन्स वगैरह देख सकते हैं, ये टर्की की जो सेंट्रल बैंक है ये इसकी बिल्डिंग है। बाकी ये मेरे पीछे हल्क बैंक, वाकिफ बैंक, ये ज़्यादातर सारा कमर्शियल सेंटर बनने जा रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 100,000 लोग, 1 लाख लोग तकरीबन यहाँ पे रोज़ काम करने आएंगे। अब अता शहीर को इस फिनेंस सेंटर की वजह से इसके लिए भी फ़ायदा हो रहा है कि क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसके लिए इन लोगों ने ऑलरेडी अता शहीर में एक M4 और M5 मेट्रो लाइन है जो अता शहीर के हिस्सों से पास होती है। उसके अलावा 1-2 मेट्रो लाइन और है जो इस फिनेंस सेंटर को इन लोगों ने सिटी के अलग अलग कोने से जोड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेट्रो लाइन है जो बोस्तानची, जो कदीकोई का हिस्सा होता है, वहाँ से उमरान ये दुदुलू जाएगी, जो मेजर अता शहीर से होते हुए पास होती है, जो फिनेंस सेंटर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। वैसे ही इसके पीछे साइड पे भी कुछ ऐसे ही मेट्रो लाइन बनी हुई है। अता शहीर के बारे में एक चीज़ और भी फेमस है कि आपको सबसे ज़्यादा हाई राइजेज़ एशियन साइड पे, इससे पहले हमने कदीकोई और उश्कुदर देखा। कदीकोई और उश्कुदर के काफ़ी मोहल्ले जो है वो पुरानी सेटलमेंट्स है, पुरानी प्लानिंग पे बनी हुई है। अता शहीर में आपको इस तरीके के, मेरे पीछे इस्तांबुल मॉल है, एक तरफ बड़े बड़े हाई राइजेज़ है, काफ़ी हाई राइजेज़ और कॉम्प्लेक्सेस आपको अता शहीर में मिल जाएगी। तो अभी हम लोग फिनेंस सेंटर के पास है, मेरे पीछे ये बहुत ही खूबसूरत मीमार सिनान जामी है, और अब हम लोग अता शहीर में से दूसरे जो मोहल्ले हैं वो देखेंगे। और एक और चीज़, अता शहीर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, एक है येदितेपे यूनिवर्सिटी, एक है अचीबादम यूनिवर्सिटी। ये 2 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी जो येदितेपे है, इसकी बोली जाती है कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70,000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से फिनेंस सेंटर और येदितेपे यूनिवर्सिटी, अचीबादम यूनिवर्सिटी, ये होने की वजह से हमने देखा है अता शहीर के रेंटल्स काफ़ी ऊपर गए। और अगर अता शहीर के बारे में बताऊँ तो मैं जब इस्तांबुल आया 2-3 साल पहले, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं भी फ़र्स्ट टाइम अता शहीर में ही आया था। मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी भी मैंने अता शहीर में लिया, और मैंने मतलब 1.5 से 2 साल में ट्रेमेंडस हाइक देखा हूँ यहाँ पे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रेंटल प्राइजेज़ में और प्रॉपर्टी की प्राइजेज़ में, और एक्सपेक्टेड है कि वाले कुछ वक्त में ये और भी बढ़ेगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अता शहीर के मोहल्ले में। दोस्तों अब हम लोग हैं अता शहीर के बारबरोस मोहल्ले में। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बारबरोस की भी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। बारबरोस के पीछे की तरफ फाइनेंस सेंटर है। बारबरोस में काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स और काफ़ी कमर्शियल सेंटर्स है। आप मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं, ये बारबरोस दोस्तों 2 हिस्से में फ़िलहाल बटा हुआ है।
एक मेरे पीछे का ये हिस्सा जो बहुत ही प्लान तरीके से डेवलप्ड है, और एक मेरे पीछे का हिस्सा जो पूरा के पूरा अभी रुका हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे बिल्डरों के बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। ये बहुत ही बड़े प्लानिंग के साथ में ये रीडेवलपमेंट में जा रहा है। तो थोड़े दिन के बाद में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने फिनेंस सेंटर के लिए जाने वाली मेट्रो का भी यहाँ पे काम चल रहा है। ये बारबरोस का जो नया फेज़ है वो भी पूरी तरीके से आने वाले 4-5 सालों में चेंज हो चुका होगा, क्योंकि अताशहीर जो है एक ही जगह है जो एशियन साइड पे, जो इस्तांबुल के सिटी सेंटर से नज़दीक है और जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। तो अब हम लोग चलते हैं बारबरोस में। कुछ और भी अच्छे मॉल्स है, जैसे पैलेडियम मॉल है बारबरोस में, वो दिखाएंगे। फिर हम लोग इसके आगे आपको दिखाएंगे कुचुक बक्कलकोई और अतातुर्क मोहल्ला। दोस्तों अब मेरे पीछे अताशहीर के बारबरोस एरिया में पैलेडियम मॉल, और आप मेरे इस तरफ पूरा देख सकते हैं। ये पूरा बारबरोस का वो साइड है जो डेवलप्ड है, जहाँ पे काफ़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, काफ़ी आईटी कंपनीज़ की भी यहाँ पे ऑफिसेज़ है। और ये जो साइड है अताशहीर का, आखिरी 10-15 साल से काफ़ी प्लान तरीके से डेवलप्ड हो चुका है। दोस्तों अब मैं अताशहीर के मेरे फेवरेट मोहल्ले में कुचुक बक्कलकोई में हूँ। कुचुक बक्कलकोई मेरी पहली प्रॉपर्टी जो मैंने लिया वो भी कुचुक बक्कलकोई में है। बहुत पहले से अताशहीर के डेवलप्ड एरिया में से कुचुक बक्कलकोई एक है। अताशहीर की गवर्नर की ऑफ़िस, अताशहीर और कदीकोई दोनों की लैंड रजिस्ट्री ऑफिस भी कुछ इस एरिया कुचुक बक्कलकोई में है। अचीबादम यूनिवर्सिटी कुचुक बक्कलकोई में है। कुचुक बक्कलकोई से एक मेट्रो भी पास हो रही है। उसके अलावा आप मेरे पीछे ये मेमोरियल, मेडिकाना, ये कुछ बड़े हॉस्पिटल की चेन्स है। ये सारे बड़े हॉस्पिटल्स आपको कुचुक बक्कलकोई में मिल जाएंगे। इसकी वजह से हमारे इस एरिया में कुचुक बक्कलकोई में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्की के और दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, तो शॉर्ट टर्म रेंटल्स 2 महीने 3 महीने के लिए डिमांड भी काफ़ी होती है। ये हॉस्पिटल का स्टाफ भी काफ़ी होता है, जिन डॉक्टर्स, नर्सेज, जिनको रेंटल के लिए यूनिट्स चाहिए होते। तो ये है अताशहीर का कुचुक बक्कलकोई। अब हम लोग चलेंगे दूसरे मोहल्ले में। दोस्तों अब हम लोग हैं अताशहीर के अतातुर्क मोहल्ले में। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहले से ही एक 15-20 साल पुरानी बिल्डिंग्स है। 15-20 साल पहले इस्तांबुल में इस तरीके के प्लान्ड एरियाज़ काफ़ी कम थे। ये अतातुर्क मोहल्ला है। ये नीचे सारी शॉपिंग की दुकानें हैं। ये अताशहीर का सबसे फेमस एरिया मेट्रोपोल इस्तांबुल मॉल है। ये काफ़ी फेमस है मेट्रोपोल इस्तांबुल मॉल। और बिल्कुल इसी के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनेंस सेंटर है और मीमार सिनान जामी है। अतातुर्क मोहल्ला और कुचुक बक्कलकोई एरिया जो मैंने इससे पहले दिखाया वो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। ज़्यादातर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स आपको अतातुर्क मोहल्ले के आसपास में, कुचुक बक्कलकोई जो है वो इसके पास का बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है, तो इस 2 जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों अब है हम लोग अताशहीर के मोहल्ले ऑर्नेक की तरफ। ऑर्नेक जो है अताशहीर और कदीकोई की तरफ के जो पहला मोहल्ला है अताशहीर का, कदीकोई की तरफ बॉर्डर की तरफ से, वो ऑर्नेक मोहल्ला है। अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे है। ऑर्नेक की लोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऑर्नेक मोहल्ले के फ्रंट साइड पे आपको E5 हाईवे मिल जाता है, M5 मेट्रो लाइन मिल जाती है। यानी सारा मेट्रो लाइन जो है वो इसके नज़दीक है। ऑर्नेक का जो पीछे का हिस्सा है उससे पे आपको सारा जो अताशहीर का फिनेंस सेंटर, बारबरोस और जो कमर्शियल बेल्ट है वो मिल जाता है। तो अब हम लोग ऑर्नेक मोहल्ले में है, जो यहाँ का एक रेसिडेंशियल एरिया है जिसकी लोकेशन सेंट्रल इस्तांबुल से काफ़ी करीब है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये E5 हाईवे है। अभी फ़िलहाल मैं ऑर्नेक मोहल्ले की तरफ खड़ा हूँ। तो E5 को पैरेलल मेट्रो लाइन चल रही है और
इस तरफ ये जो बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स ऑर्नेक मोहल्ला जिसमें हम लोग थे अता शहीर का, ये ऑर्नेक मोहल्ला है। ये E5 है, E5 के उस तरफ की जो बिल्डिंग्स दिख रही है वो कदीकोई आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये अता शहीर है लेकिन बिल्कुल कदीकोई के सामने की बिल्डिंग्स कदीकोई है। वो आप देख सकते हैं सामने ये ऑप्टिमम मॉल है। और ये जो इस तरफ की बिल्डिंग्स है मेरे पीछे, ये अता शहीर का दूसरा मोहल्ला है येनी सारा। येनी सारा भी बिल्कुल E5 से लगा हुआ है। तो येनी सारा, और ये पूरी ऐसी मेट्रो चल रही है तो आप ये जो यहाँ के मेट्रो स्टॉप से ऑर्नेक भी एक्सेस कर सकते हैं, येनी सारा भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं अता शहीर के मेरे फेवरेट एरिया में। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं। इस तरफ हम लोग ये काइजदा जादशी पे खड़े हुए हैं। इसके इस तरफ आप जो ये एरिया, एक हाई स्ट्रीट है जहाँ पे सारी शॉपिंग की दुकानें वगैरह, बैंक्स, नोटरी, इसको कुचुक बक्कल कोई हाई स्ट्रीट बोलते हैं। सारी रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाएगी इधर, सारी बैंक्स मिल जाएगी, नोटरी ऑफिसेज वगैरह। और इस तरफ इचरन कोई है। तो बेसिकली ये काइजदा रोड है अता शहीर का। ये इस तरफ पीछे जाता है E5 हाईवे की तरफ, पीछे इस तरफ जाता है उमरानिये। ये रोड के इस तरफ इचरन कोई है, इस तरफ कुचुक बक्कल कोई है। अच्छी बात यह है इसी के नीचे से एक मेट्रो की लाइन जा रही है जो बोस्तानची मारमराय से आपको पीछे उमरानिये की तरफ कनेक्ट करती है, एक तरफ फाइनेंस सेंटर की तरफ कनेक्ट करती है। 2 मेट्रो स्टेशन, कुचुक बक्कल कोई मेट्रो स्टेशन मेरे पीछे है जो 2-3 महीने में ये मेट्रो लाइन चालू होने वाली है। इचरन कोई मेट्रो स्टेशन आगे है। अता शहीर की टापू ऑफिस भी इस तरफ है। बहुत ही अच्छा एरिया है ये। इचरन कोई इस तरफ से आपका लास्ट मोहल्ला है। इचरन कोई के पीछे से मालते पे स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे अता शहीर के एक और मोहल्ले में, काइजदा, जिधर येदीतेपे यूनिवर्सिटी भी है। और मैंने आपको एक अचीबादम यूनिवर्सिटी बताया था, वो भी यहाँ पे है। ओवरऑल ये एरिया बहुत ही हैपनिंग और अच्छा एरिया है। दोस्तों अब मैं अता शहीर के एक ऐसे लोकेशन पे हूँ जिसकी वजह से अता शहीर काफ़ी फेमस है। मैं यहाँ पे काइजदा में हूँ और काइजदा में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो कैंपस है वो येदीतेपे यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये आपको एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत, इसके पीछे तक ये कंटिन्यू होती है। मैं इसके फ़ोटोग्राफ्स डाल दूँगा। येदीतेपे यूनिवर्सिटी इस्तांबुल की सबसे बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। बोला जाता है येदीतेपे की स्ट्रेंथ 65 to 70,000 स्टूडेंट्स है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं इसमें से काफ़ी जो परसेंटेज है वो फॉरेन स्टूडेंट का है, टर्की की दूसरी जगह के स्टूडेंट्स है। और दोस्तों अगर येदीतेपे के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँ तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मेरा घर नज़दीक है, ये जो येदीतेपे में रहने वाले येदीतेपे के कुछ कोर्सेज़ की फ़ीस इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 50 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास में है। तो ये स्टूडेंट्स भी जो है येदीतेपे में पढ़ने वाले, आपको इनके पास महंगी से महंगी गाड़ी, ठीक है, मैं अच्छे से अच्छे अपार्टमेंट्स लेकर रेंट करके ये लोग रहते येदीतेपे की वजह से। और अभी इसी के नज़दीक में फाइनेंस सेंटर और अचीबादम यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ के रेंटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा शूट अप हुए हैं। जब हम लोग कोविड में आए तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से काफ़ी रीज़नेबल में अपार्टमेंट्स मिल जाते थे। जिस दिन यूनिवर्सिटी खुलने की डेट्स पता चली उस दिन के बाद से आज तक हम लोग रेंट का हाल देख रहे हैं। यहाँ पे रेंटल रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सूट होटल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। ये पूरे मोहल्ले में ज़्यादातर कितनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें सिर्फ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए है। इनफैक्ट यहाँ पे मैरियट है और कोई बिल्डिंग है 10-10 माले के टावर, उसके नीचे आपको बोर्ड मिल जाएंगे कि फर्निश्ड अपार्टमेंट ओनली फॉर स्टूडेंट्स। तो ये है। और इसके आसपास में यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आपको दिखाऊंगा, अब जाऊंगा तो काइजदा के फ्रंट साइड पे
आपको हर मैरियट से लेके हर अच्छा ब्रांड, आपको बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, हर चीज़ आपको येदितेपे के गेट पे मिलेगी। तो यहाँ पे एक अच्छी बजट, अच्छी स्पेंडिंग होती है रेंटल्स पे, जिसकी वजह से यहाँ का रेंटल्स बहुत अच्छा है इसके आसपास में। दोस्तों अब मैं हूँ येदितेपे यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट के पास और 6 बजे का टाइम है। आप देख सकते हैं सब स्टूडेंट्स निकलने का टाइम है। देखने की चीज़ ये है कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेसिडेंस इन बाय मैरियट। इसका यहाँ पे होने का पर्पस पर्टिकुलरली येदितेपे के स्टूडेंट्स है और जितने लाइन से सारे ब्रांड्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ताउक दुनियासी, एरजान बर्गर, KFC, मैकडॉनल्ड्स, आपको जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे और ये पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी की वजह से इधर है। उसी के साथ में आप पूरी नीचे अता शहीर की जो फाइनेंस सेंटर की हाई राइजेज़ है वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अता शहीर को काफ़ी रेंटल का जो पोटेंशियल है, एक तरफ से यूनिवर्सिटीज़, बीच में कुचुक बक्कल में हॉस्पिटल्स के एरिया और फाइनेंस सेंटर, बारबरोज में IT इंडस्ट्री, ये सब की वजह से अता शहीर में रेंटल की डिमांड काफ़ी है। दोस्तों अब मैं अता शहीर के जहाँ पे येदितेपे यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, फ़ेरत पाशा करके एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ये मोहल्ला फ़ेरत पाशा ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ जो ज़्यादातर टर्की के एक्सपोर्ट रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मार्बल की बहुत सारी यूनिट्स है जहाँ पे फिनिशिंग होती है, फर्नीचर के बहुत सारे गोडाउन्स है, जो फर्नीचर यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह होता है, उसकी काफ़ी फैक्ट्रीज़ और गोडाउन्स है यहाँ पे फ़ेरत पाशा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये फ़ेरत पाशा से, ये क्योंकि थोड़ा ऊपर है, यहाँ से आपको पूरी अता शहीर की हाई राइजेज़ दिखेगी। आपको मेट्रोपोल इस्तांबुल फिनेंस सेंटर की बिल्डिंग जो बन के तैयार है, आपको ज़्यादातर अता शहीर की हाई राइजेज़ दिख जाएगी। इसी के नीचे ये काइशदा करके जो मोहल्ला है वो है। दोस्तों फाइनली अता शहीर की वीडियो आज मैं यहाँ ख़त्म करने जा रहा हूँ। अता शहीर की वीडियो शूट करना मेरे लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इजी था, क्योंकि मेरी अता शहीर से बहुत ज़्यादा यूज़ टू है, कंफर्टेबल है, हम लोग गली गली पता है बोल सकते हैं। मेरी ऑफिस अता शहीर में है, मेरी पहली प्रॉपर्टी अता शहीर में है, तो इसकी वजह से अता शहीर की वीडियो शूट करना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था। अता शहीर के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा। जनरली उश्कुदर और कदीको, इससे पहले के 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो मैंने शूट किया, ये सिटी सेंटर ऑफ इस्तांबुल के 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी सेटलमेंट है, 100 साल 110 साल पुरानी। इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वो सिटी बॉस्फोरस को लगे हुए 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे पुरानी सेटलमेंट्स बहुत होने की वजह से और नया कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से यहाँ पे रेयरली आपको अच्छे कॉम्प्लेक्सेस वगैरह मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। उसकी वजह से वहाँ का रेंटल रिटर्न, शायद मेरे ख्याल से वो प्रॉपर्टी का चार्म कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सिटी सेंटर के नज़दीक में रहने की वजह से वो प्रॉपर्टी की जितनी प्राइसेस होगी उतना आपको शायद उतना रेंटल रिटर्न नहीं मिले। अता शहीर की एक ख़ास बात यह है, अता शहीर सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है। गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेंडिंग्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, वो आज की तारीख में अता शहीर पे है। फाइनेंस सेंटर हो गया, या आप दूसरी 2-3 मेट्रो देख लो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अता शहीर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा डेवलप किया हुआ गया डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि रेंटल के लिए और अप्रिसिएशन के लिए एशियन साइड पे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस कौन से होंगे, तो उसमें फॉर श्योर मैं अता शहीर को सबसे ज़्यादा अच्छा रेट करूँगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको रेंटल रिटर्न चाहिए, तो अगर आपकी बजट है तो नो डाउट अता शहीर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इसी के साथ दोस्तों आज की अता शहीर की वीडियो में इतना ही। फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपको इस्तांबुल के एशियन साइड की एक अगली वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।